नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चार्ली। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोसील पर। हाइड्रोसील क्या होता है, इसका क्या कारण होता है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अंडकोश में पानी भर जाने को ही हाइड्रोसील कहा जाता है। इसमें क्या होता है, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में पानी भर जाता है, जिसे हाइड्रोसील कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए इसके कारण पर बात कर लेते हैं। इसका क्या कारण होता है कि आपको हाइड्रोसील हो जाता है दोस्तों। तो इसका पहला कारण है साइकिलिंग। अगर आप जो है बचपन से लेकर साइकिलिंग करते आ रहे हैं तो आपको हाइड्रोसील होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इसका कारण है घुड़सवारी करना। जो लोग घुड़सवारी करते हैं उनको भी हाइड्रोसील हो जाता है। इसका तृतीय कारण है ड्रग रिएक्शन। अगर आप जो है कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाए हुए हैं या कोई मेडिसिन खाते आ रहे हैं एलोपैथी में, जिसका आपको रिएक्शन हो गया है, जिसकी वजह से हाइड्रोसील हो जाता है। इसका अगला कारण होता है कि इंसेक्ट बाइट। कोई जो है इंसेक्ट बाइट की कर दी है, काट ली है टेस्टिस पर, तो इससे भी साइज इंक्रीज हो जाता है टेस्टिस का। और अगला कारण है चोट लग जाना, आफ्टर इंजरी। अगर आपको किसी बॉल या किसी चीज से चोट लग जा रही है तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, धीरे धीरे साइज में इंक्रीजमेंट होने लगता है, उसमें पानी भर जाता है। इसका अगला कारण है कि अगर आप जो है कोई भारी चीज उठा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भारी चीज उठाने की वजह से उस चीज से रगड़ हो रही है, बार बार कोई भारी चीज उठा रहे हैं जिससे आपके टेस्टिस में रगड़ हो रहा है, तो भी आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे आपके कारण थे हाइड्रोसील हो जाने के। अब हम बात करने वाले हैं इसके लक्षणों पर कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब हाइड्रोसील हो जाता है। तो इसका प्रथम लक्षण है अंडकोश का लाल पड़ जाना। कुछ कंडीशन में, बहुत कम कंडीशन में ही देखा जाता है, वैसे हर एक कंडीशन में दिखाई नहीं देता है। कुछ ही कंडीशन में अंडकोश में थोड़ी रेडनेस आ जाती है। उसके साथ साथ क्या होगा कि उसमें पेन होता है, और वो भी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है। और कुछ कंडीशन में देखा जाता है कि हाइड्रोसील ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ होता चला जाएगा और लटक जाएगा। तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है हाइड्रोसील के केस में। तो इसकी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला स्पेशली जो है लेफ्ट साइड में दिया जाता है। अगर आपका लेफ्ट साइड का टेस्टिस अगर साइज में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो आपको पल्साटिला दिया जाएगा 30 पावर में। 30 पावर में पल्साटिला ले लीजिए। अगर आपका बाएं साइज का टेस्टिस बढ़ रहा है, सुबह को 2 बूंद, दोपहर को 2 बूंद और शाम में 2 बूंद, आप कंटिन्यूअस 2 महीने तक लीजिए। उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में लेना है। ये स्पेशली दाएं हाइड्रोसील में काम करता है। अगर आपका दाएं साइड का अंडकोश साइज में बढ़ता चला जा रहा है, और इसका एक यूनिक सिम्टम है कि जब तूफान चालू होता है या बिजली चमकती है, आसमान में बिजली चमकती है या तूफान चालू होता है, तो उस समय टेस्टिस में थोड़ा पेन होता है। तो रोडोडेंड्रॉन के पेशेंट को यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये आपको दिखता है या नहीं। तो रोडोडेंड्रॉन स्पेशली राइट साइड रेमेडी है। अगर आपको जो है राइट साइड में हाइड्रोसील हो गया है तो आप जो है रोडोडेंड्रॉन मंगाएं 30 पावर में। जैसा कि मैंने बताया 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है, डायरेक्ट टंग पर खाली पेट। आप जो है 2 महीने कंटिन्यूअस लीजिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे लक्षण दिखने चालू। इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिसमेल। एपिसमेल बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपके टेस्टिस में पेन होता है, इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है एपिसमेल। एपिसमेल के पेशेंट में टेस्टिस धीरे धीरे ग्रोथ करता है और इसमें पेन होता है, पेनफुल होता है,
तो अगर आपके टेस्टिस में पेन होता हो तो बहुत अच्छा काम करेगी एपिसमेल। एपिसमेल आपको लेना है 30 पावर में, 2 बूथ सुबह के टाइम, 2 बूथ दोपहर के टाइम और 2 बूथ शाम के टाइम। बहुत अच्छा रिजल्ट देगी एपिसमेल। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया अगर लड़कापन के दौरान मीन्स बचपन के दौरान अगर आपको हाइड्रोसील हो जा रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है साइलिशिया। साइलिशिया आपको लेना है 6x पावर में। लेकिन साइलिशिया याद रहे, साइलिशिया 80 प्लस के एज में बहुत बढ़िया काम करती है, मीन्स प्यूबर्टी के एज में बहुत बढ़िया काम करती है। तो प्यूबर्टी के एज में अगर आपको हो गया है 16 से 18 साल के बीच में, तो ये साइलिशिया बहुत अच्छा काम करेगी। 6x पावर में लें, 4 टैब दिन में 3 बार। इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको चोट लगने के बाद जो है हाइड्रोसील हुआ हो, अगर आपको किसी चीज से बॉल से या किसी चीज से चोट लग जा रहा है तो चोट लगने के बाद अर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है पानी को घटाने में। तो आप अर्निका मोंटाना 30 पावर में मंगाएं, 2 बूथ सुबह दोपहर शाम खाली पेट कंटिन्यूअस 2 महीने तक लीजिएगा। उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखना चालू होगा धीरे धीरे। तो इसकी अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है इसकी ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर छोटे बच्चों में अगर जो है हाइड्रोसील हो जाए तो बहुत अच्छा काम करती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेडिसिन 30 पावर में लेना है, 2 ड्रॉप मॉर्निंग टाइम में, 2 ड्रॉप आफ्टर टाइम में एंड 2 ड्रॉप जो है नाइट टाइम में। बच्चों को थोड़े से पानी में मिला कर दें। एक्चुअली छोटे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़े से 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डालकर सुबह के टाइम पिला दीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दोपहर के टाइम और 2 बूंद डाल के 1 चम्मच पानी में शाम के टाइम पिला दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देगी छोटे बच्चों में अगर टेस्टिस बढ़ गया हो तो। अब हम एक आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं जिसको इन दवाओं में किसी एक के साथ लेना है। इसमें से जो सिम्टम आपको मैच कर रहा हो वही आपको मेडिसिन लेना है, मींस आपको सिंगल मेडिसिन लेना हो लक्षणों के अनुसार। इसमें से जो मेडिसिन आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम मुझे है, मुझे जो है दाएं साइड में हुआ था, बाएं साइड में हुआ था, चोट लगने के बाद हुआ था, या जो है बचपन अभी ये चल रहा है तब हुआ है, तो इसमें से आपको सिंगल मेडिसिन लेना ही लेना है। और उसके साथ आपको एक मेडिसिन और लेनी है नेट्रम म्यूर 6x पावर में, 4 टैब दिन में 3 बार। तो इसमें से किसी एक मेडिसिन के साथ नेट्रम म्यूर लीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा आपको हाइड्रोसील के केस में। और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि हाइड्रोसील क्रोनिक डिजीज होती है, इसमें इंप्रूवमेंट जल्दी ही नहीं मिलती है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मिलता है, तुरंत आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। ये आप सोच रहे हैं कि आपको तुरंत इंप्रूवमेंट मिलना चालू हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप जो है कंटिन्यूअस 2 से 3 महीने तक लें। उसके बाद कुछ पेशेंट में जो है 2 महीने से ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाता है और कुछ पेशेंट में 3 महीने के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट चालू होता है। तो वैसे तो ज्यादातर कंडीशन में 1 महीने 2 महीने के बाद ही इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाता है। तो आप जो है इसको कंटिन्यूअस करें। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है हाइड्रोसील से रिलेटेड या मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं इसका, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख के मैसेज करें, कॉल मत करिएगा, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा कॉल करने के लिए। तो आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, पूरी प्रॉब्लम लिख के। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अपनी लगा दूंगा, आप पूरी प्रॉब्लम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मैसेज करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में हम आपसे बात करेंगे, आपकी पूरी केस टेकिंग करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। आशा है कि आपको जल्द ही रिलीफ मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच, बाय।